अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने पूरा दिन शेयर करूंगी। और ये जो पिंक शर्ट मैंने आपको दिखाया तो ये फिर मैंने नहीं पहना और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था और मेरा फ़र्स्ट डे है यूनिवर्सिटी का मेरे हिसाब से। और जो रात को हमें टाइम टेबल रिसीव हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसमें जो है मेरा कोई भी क्लास नहीं था। और मुझे जो है मिडवे में याद आया कि अरे आज तो मेरी कोई भी क्लास नहीं है। तो कभी मैं सोच रही थी कि घर जाती हूँ, कभी सोच रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, वहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन सारा देखती हूँ कि क्या क्या करना है, क्योंकि फ्लेक्स पे मुझे एक ही कोर्स नज़र आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट है तो उनका हमारा अपना स्टूडेंट पोर्टल होता है, फ्लेक्स पर सारा सब कुछ हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। और यहाँ पर जो नर्सरीज़ हैं यहाँ इनके पास प्लांट्स बहुत प्यारे हैं, ग्रीनरी इस जगह पर बहुत है। यहाँ पर सर्दियों में बहुत ठंड लगती है आपको, जब यहाँ से गुजरते हैं ना तो वो ठंडी हवा जो आती है तो वो बहुत फ्रेश और बहुत मज़े की हवा होती है। और ये एरिया मुझे पेशावर में सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ग्रीन है। और यहाँ पर हमारी जो यूनिवर्सिटी है तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट पर आती है। यहाँ पर KPIT बोर्ड भी है और सीकोस वालों का भी कुछ है। और यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और एक कोई टेक्निकल कॉलेज भी है। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँची वैसे भी कोई क्लास नहीं थी मेरी और मैं बोर भी हो रही थी, मुझे भूख भी लगी थी। तो मैंने सोचा कैसे करते हैं कि पहले तो जाते हैं थोड़ा सा मैं आपको यूनिवर्सिटी का टूर करवाती हूँ और फिर बुक के बारे में कुछ सोचते हैं। तो ये जगह तो पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ यूनिवर्सिटी की, बट ये जगह मेरी सबसे फेवरेट है मेरे यूनिवर्सिटी में। और जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे ग्रीनरी पसंद है तो मैं ग्रीन चीज़ें और फ्लावर्स, मैं इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं इन चीज़ों की तरफ कैमरा भी लेकर जाऊँ और आपको सुबह सुबह का ये व्यू दिखाऊँ, क्योंकि आज के दिन बारिश होने वाली थी बट बारिश तो नहीं हुई, बट मौसम बहुत मज़े का था। और यहाँ पर ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में और ये मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और जो ये यहाँ पर हमारी एंट्रेंस है। एंट्रेंस करने के बाद ये सामने बेसमेंट आता है। यहाँ पर सारे हमारे जितने भी लैब्स हैं या ऑफिस है, आई थिंक कोई 1-2 ऑफिस होगा। और ये क्लासेस अगर हो, बट क्लासेस नहीं है, यहाँ पर लैब्स हो सकते हैं। एक ही लैब में मैंने क्लास ली है बिग डेटा की फर्स्ट सेमेस्टर की, और यहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सामने जो है जितनी भी क्लासेस है उसका मुझे पता है क्योंकि वहाँ पर रूम 3 में और रूम 3 में ज़्यादातर हमारी क्लासेस हुई हैं क्योंकि वो स्टेट्स की हम क्लास देते थे। और यहाँ पर जो है हमारी लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी की मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर अंकल बैठे थे। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मुझे टोक दे कि आप वीडियो क्यों बना रही हो, तो मुझे बस फिर मैंने वहाँ पर वीडियो बंद कर दी। और फिर मैंने सोचा कि अभी जाते हैं कैंटीन की तरफ और देखते हैं कि अगर कुछ खाने के लिए अवेलेबल है तो हम सुबह का नाश्ता भी कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ कैंटीन पहुँची तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए क्योंकि वो सारे अंकल लोग खुद ही सुबह का नाश्ता कर रहे थे। तो फिर मुझे बुरा लगा और मैं बाहर आ गई। मतलब अच्छा नहीं लगता कि लड़की इतने ज़्यादा मर्दों में जाके बैठ जाए। और यहाँ पर कैंटीन के ऊपर आई थिंक बॉयज़ हॉस्टल है और ये हॉस्टल है सारा बॉयज़ का, और इसके नीचे कैफेटेरिया है। और कैफेटेरिया का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। और फिर बस मैं वापस आ गई देखने के बाद। और यहाँ पर ये जो ग्रीन है सारा, ये जो पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है लड़कों का प्लेग्राउंड है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर दे प्ले टेनिस। और यहाँ पर फिर जो मैं एकेडमिक आई तो एकेडमिक वाले अभी आए नहीं थे ऑफिसेज क्योंकि बहुत ही सुबह थी। तो फिर मैं जा रही हूँ अपने कॉमन रूम की तरफ। और यहाँ से जब मैं बाहर निकलती हूँ इस एरिया से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिसेज ही हैं, डायरेक्टर सर के ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस रूम है, और भी टीचर्स के ऑफिस है, HOD के ऑफिस है, एकेडमिक्स वाले हैं, अकाउंट्स वाले हैं। और यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी ने अपना वो भी स्टार्ट किया है, ट्रांसपोर्ट भी। और जो कैफेटेरिया है इस दफ़ा वाला तो वो बहुत ही मतलब उनका जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो बहुत ही गंदा, मतलब उनका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टेस्ट के बारे में मैं बात करूँ बहुत ही घटिया था।
फूड की क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। बट आई थिंक कि कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया, दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने पॉइंट उठाया है। और आई थिंक इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्टर भी चेंज किया है और प्राइसेस भी अपडेट करवाई हैं, क्योंकि इनका जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था उनकी फूड क्वालिटी आई थिंक वाज गुड। लाइक मैं 10/10 तो नहीं कह सकती, बट इट वॉज गुड, लाइक एट सम पॉइंट इट वॉज वेरी गुड। और उनका टेस्ट भी अच्छा था, उनके प्राइसेस भी अच्छे थे, बट इस दफ़ा वाले का सिस्टम अच्छा नहीं था। और यहाँ पर टीचर्स ऑफिस है, उनके टॉयलेट्स हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है बॉयज़ टॉयलेट है, बट उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। और ये सारा यहाँ पर जो है ऑफिस है और कॉमन रूम है। ये हमारा फीमेल टॉयलेट है, लेकिन ये बाहर से ओपन नहीं होता, अंदर कॉमन रूम से ओपन होता है। और वहाँ सारे सामने जो है क्लासेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट डे पे दिखाऊंगी, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा मैंने मिक्स ब्लॉग बनाया हुआ है। फिर मैं कॉमन रूम आई, एसी के सामने बैठ गई आराम से, नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज़ देखी, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी थी। 6 बजे मैं उठ गई थी और मुझे लगा था कि मेरी क्लास है, और मैं टाइम से भी पहुंच गई। और यहाँ पर हमारा कॉमन रूम आपको बहुत ही गंदा लग रहा होगा, बट यहाँ पर क्लीनिंग के लिए सुबह आते हैं। और ये सारे जिम के बस एक दो ही मशीन्स रखी हुई हैं जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है चिप की। और ये हमारे पास हमारे टॉयलेट है जो कि बहुत साफ़ होता है, बट मुझे हैंड वॉश चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सोप इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हर कोई इसे यूज़ करता है, वो बहुत ही गंदा हो जाता है। यहाँ पर अंकल आगे क्लीनिंग के लिए, और फिर मैं 10 बजे हो गए तो यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट सब कुछ ओपन हो जाते हैं। और जैसी ऑफिस ओपन हुई तो सबसे पहले जाकर तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। मेरे 4 कोर्सेज़ रजिस्टर हो गए थे, और नेक्स्ट डे पे मेरा क्लास भी है। तो यहाँ पर जो है ऑफिस में न्यू स्टूडेंट्स के लिए वो रजिस्टर्स और बैग्स पड़े हुए थे, तो मैंने वहाँ पर अंकल से बात की। मैंने कहा ये किन लोगों के लिए? तो वो कहते हैं आप लोगों के लिए। ज़हूर अंकल जो है एकेडमिक वाले, तो उन्हें सेकेंड्स में भूल गया था कि मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की नहीं हूँ, मैं सेकेंड सेमेस्टर की हूँ। तो मुझे भी फ्री में मिल गया, तो मेरा नाम भी लिस्ट में नहीं था, तो मुझे रजिस्टर और बैग फ्री में मिल गया। तो बस ठीक है, मिल गया था। बहुत ही बैग की क्वालिटी बस नॉर्मल है, बट रजिस्टर मुझे बहुत पसंद है कि आपको जब यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री में मिलता है। और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मैं जैसे ही आई बस भी आ गया, बस 1-2 मिनट ही लगे होंगे मुझे वेट करने का, बस आ गया और मैं बस में बैठी, क्योंकि मुझे NIC जाना था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स दिखा रही हूँ रास्ते के, क्योंकि मैंने चिपकन ली हुई है, और हर कोई जो है उसको यूज़ करके वीडियोस बनाता है। कोई अपनी फ्रंट पे वीडियोस बना रहा होता है, कोई बैक पे वीडियोस बनाता है। तो मैंने कहा चलो हाथ को यूज़ किए बगैर ही जो है वीडियो बना लेते हैं। तो वो मैं उसको चेक करने के लिए तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्लिप्स बना दिए हैं। और बाकी अगर मैं BRT की बात करूँ तो पेशावर BRT इज़ अ गुड फॉर स्टूडेंट्स, डेली बेसिस के लिए अच्छा। लेकिन अगर आपको जल्दी क्लास के लिए पहुँचना है और आपकी यूनिवर्सिटी भी दूर है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है BRT को यूज़ करें, क्योंकि उनके टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं। और अक्सर क्लासेस हमारे स्टूडेंट्स की, कुछ लोगों के 7 बजे भी क्लासेस हो जाती हैं, हमारी भी कभी कभी इस तरह हो जाता है कि 7 बजे भी क्लास हो जाती है। और BRT जो है कुछ ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है इनमें, और चोरियाँ भी हो जाती है। और BRT की सिक्योरिटी भी, मतलब यहाँ पर कहते तो हैं कि सिक्योर है, बट इट्स नॉट दैट सिक्योर। आपको अपनी चीज़ों का बार बार कहते तख्पल सामान पख्पल ख्याल साता। तो यहाँ पर मैं NIC पहुँची, बोर्ड में NIC है और KPIT वालों भी है, मतलब IT पार्क भी है उनका, और यहाँ पर दुर्शल भी है। और NIC में मेरा इंटरव्यू था। एज यू ऑल नो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी कहा होगा कि मैंने जो है अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, फूड बिज़नेस, और मेरा स्टार्टअप है। तो यहाँ पर कोहोर्ट 13 के 14 चल रहा है, इनकी हायरिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था और मैं इंटरव्यू के लिए आई, बट आई वाज जस्ट सो कंफ्यूज कि मुझे यहाँ पर इंटरव्यू भी देनी चाहिए या नहीं। बट मैंने जब डेस्क पे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू देने के बाद अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगा तो फिर दे सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे दिया। और यहाँ पर मैं NIC की थोड़ी सी वीडियो भी बना रही हूँ। MSciences का भी लोगो लगा हुआ, तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी लोगो लगा हुआ है, क्योंकि मैं बेनज़ीर की स्टूडेंट हूँ। और NIC के साथ मेरे बहुत ही यादें, क्योंकि मैं परवाने खानम के साथ जॉब कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड थी अनम, और मैं, हम दोनों यहाँ पर होते थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत, मतलब ज़्यादा टाइम हम लोगों ने यहाँ पर NIC में और दुर्शल में ही गुजारा है।
और एनआईसी से निकलने के बाद मैं घर की तरफ निकली और घर के बाहर जब मैंने अपने पौधे देखे तो ये बहुत ही मज़े के हैं। और यहाँ पर एक काबले अंकल है, वो बहुत ज़्यादा हमारे इन पौधों का ख्याल रखते हैं। और इस दफ़ा जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल और पिंक में है, तो इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत मज़े की और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज अभी जो है मेरा दूसरा दिन भी शुरू हो जाता है और मेरी एक्चुअल और रियल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मंडे को तो मैंने एक क्लास ले ली थी आरएम की, वो सेकंड डे पे कैंसिल हो गई क्योंकि वो सर जो है उन्हें लगा कि और स्टूडेंट्स शायद रजिस्टर ना करें, तो उन्होंने वो कोर्स ही ड्रॉप कर दिया। और उसकी जगह जो है मुझे फिर उसकी जगह मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग लेना पड़ा। और आरएम जब आपका डिले हो जाता है तो इसका यही मतलब होता है कि आपका एक सेमेस्टर एक एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, वैसे तो मास्टर में 4 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन अगर आपको आरएम जल्दी नहीं ऑफर होता, लाइक सेकंड सेमेस्टर में अगर नहीं होता, तो फिर आपका जो है एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है। और क्लास के लिए मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही लेट पहुंची थी। 1.5 और हमारी क्लास होती है और 1 आवर की क्लास मुझसे ट्रैफिक की वजह से मिस हो गई थी। तो फिर मैंने रिमेनिंग जो 30 मिनट्स की क्लास थी वो मैंने ली और मैं क्लास से निकली। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि आ जाओ थोड़ा सा और वीडियो बनाते हैं यूनिवर्सिटी का, क्योंकि क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर जो है अगला दिन स्टार्ट हो गया है। और ये हमारी जो है एपी की क्लास होने वाली थी यहाँ पर, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई क्लास नहीं हुई क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आए। तो फिर हमारी कॉन्फ्रेंस रूम में क्लास हो गई। ठीक है, और यहाँ से मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारी क्लासेस किस तरह के हैं। यहाँ पर सारे कारपेटेड है और जो चेयर्स हैं अच्छे हैं, कंफर्टेबल, बट दे नीड टू इम्प्रूव क्योंकि जो फीस के हिसाब से इनकी क्लासेस हैं दे नीड टू अपडेट एवरीथिंग। लाइक कहीं पर जो है कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं कि इनको अपडेट करने की ज़रूरत है। और लास्ट में ये बताती चलूँ कि मेरा जो मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखा रही हूँ, तो मेरे साथ ये हो गया था कि मेरा पाँव क्रैक हो गया है। 12 रबी अव्वल वाले दिन मैं घर में अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मम्मा कोई भी नहीं था, मेरे भाई भी नहीं थे। आई वॉज अलोन और मैं घर के काम कर रही थी और मैं स्टेयर से गिर गई। तो मेरे पाँव पे जो प्रेशर होने की वजह से उस पर क्रैक भी आ गया है एंकल साइड पर और वो मसल पुल हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो फिर रात को मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल गई, फिर उन्होंने कहा कि आपको जो है प्लास्टर हम लगाएंगे और ये प्लास्टर जो है मैक्सिमम 1 और 2 वीक्स के लिए होगा और फिर हम एक्सरे करेंगे और देखेंगे अगर आपका पाँव ठीक हुआ है तो फिर ठीक है, वरना फिर हम जो है दोबारा से आपका प्लास्टर करवाएंगे। और अब सबसे अजीब बात यह है कि मेरे सेशनल 1 आ गया और मैंने एक भी क्लास नहीं ली, तो जिसकी वजह से मुझे फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपना सेमेस्टर फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है। तो मेरी मम्मा के लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है कि हम सब ठीक हो जाएं और अगर नज़र है जो भी है बस हम ठीक हो जाएं इंशाल्लाह। और बस ये जो सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं तो ये मेरी कज़न ने बनाए हैं, उन्होंने जो है मुझे खुश करने के लिए पिज़्ज़ा भी मंगवाए, पार्टी छोटी सी पार्टी रखी उन्होंने मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।